शर्मा की हत्या के बाद तनाव, आरोपी अतीक अहमद गिरफ्तार, बुलडोजर कार्रवाई। कोटा ग्रामीण के कनवास कस्बे में युवक संदीप शर्मा की चाकू से हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कई दुकानों और घरों में आग लगा दी। बीते 24 घंटे से चल रहे धरने और प्रदर्शन को जिला प्रशासन व परिजनों के बीच सहमति के बाद समाप्त कर दिया गया। सहमति के तहत मृतक की पत्नी को कनवास अस्पताल में संविदा पर नौकरी, बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का खर्च, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी सहायता देने पर सहमति बनी। इसके बाद पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम कर शव को अंतिम संस्कार करवाया गया। पुलिस ने आतंक अपराधी अतीक अहमद और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर कुछ हिस्से ध्वस्त कर दिए हैं। घटना का कारण दुकान पर कुर्सी को लेकर हुए विवाद को बताया जा रहा है, लेकिन मृतक के पिता और भाई ने हत्या को साजिश बताया। उनका आरोप है कि ये हत्या कोर्ट में जमीन विवाद मामले में आने वाले फैसले से पहले सोची समझी साजिश के तहत की गई है। जमीन विवाद 5 साल से चला आ रहा है और उस फैसले की तारीख नजदीक थी। प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आप बताएं किस तरह का मामला है? मामला तो ज़मीन का भी था, ये कंप्यूटर कैमरे का काम करता था। नरेंद्र सोनी की दुकान पे आया मोबाइल ये कंप्यूटर ठीक करने। उस टाइम को वो पहले से ही बैठा हुआ था वो कसाई, और जाते ही वो कुर्सी सर करने की बात आई थी कि तू कौन होता है मादरचोद कहने वाला है, मालिक ही शोरूम मालिक ही नहीं कह सकता। इतने में विवाद हो गया, दोनों पकड़ के शोरूम के अंदर से उसको मारते पीटते बाहर लाके पटक दिया, चाकू लगा दिया। एक ने तो सर एक ही दे ली, है मार दिया, इनकाउंटर कर दिया तू आती। अब क्या मांग को लेकर सहमति बनी है आपके? सहमति तो क्या कर दिया ना, ये फॉर्मेलिटियाँ होगी ना साहब पूरी। क्या करें, हमारे बच्चे को सड़ाए यहाँ ले जाके, हैं दे दिया साहब 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, नौकरी दे देंगे सरकारी, हो जाए जो भी हो जाए, हमारा तो गया बच्चा। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? अब मेरे भी हाथ पाँव टूट गए, मैं कुछ क्या करूँगा अब। कल किस तरह का मामला है और क्या सहमति? कल माधोपुर गांव के संदीप शर्मा को किसी ने कनवास के अंदर अपना एसी को या कुछ इलेक्ट्रिक आइटम रिपेयर करने के लिए बुलाया। उसके यहाँ आकर कोई अतीक नाम के एक मुस्लिम ने उस संदीप शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला करके, एक उसके साथ और उसका मददगार था, सरिया और चाकुओं से वार करके हत्या कर दी। उसके संदर्भ में आज यहाँ धरना था कल से ही। आज प्रतिनिधि मंडल, उसके पिताजी, उसके परिवार वाले 10-11 लोगों ने जाकर प्रशासन से वार्ता की। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। एक उसके परिवार की महिला को स्थानीय हॉस्पिटल में नौकरी और उसके बच्चों को 12वीं क्लास तक अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग करा के उसको दीक्षांत कराया जाएगा उसके बच्चों को, और 10 लाख रुपए या इससे अभाव जो भी मुआवजा तय होगा, 10 लाख तो देना ही है। इसके बाद सरकार कितना सहयोग कर सकती है, मुआवजा भी दे होगा। और आताताई इस्लामिक जिहादियों के जितने भी अवैध अतिक्रमण है उनको समाप्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। और क्या प्रमुख मांगे रखी गई है अब? जो प्रमुख मांगे हैं मैंने बता दी आपको। इसके अलावा सरकार से आश्वासन मिल गया। इसके बाद परिवार वाले संतुष्ट होने के बाद धरना समाप्त कर दिया। मैं प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत। हमारी शर्त थी कि 1 करोड़ रुपए, और जो हमारे भाभी जी हैं जिनके भैया के एक्सपायर हैं तो उनको मतलब जॉब दिया जाए, और जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो पैसा मतलब 12वीं तक जो ये LKG से लेके 12वीं तक का, और जो मुजरिम हैं तो उनको मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो बिल्डिंग है उनकी जो आज ये रह रहे हैं तो उनको ऐसा ध्वस्त किया जाए कि जो आगे से ऐसा कदम न उठा सके वो रहने के लिए, अगर इनको जगह नहीं मिले, और उनके ऐसे हाथ पैर तोड़े जाएं, ऐसे अपंग किया जाए कि जो किसी के ऊपर आज के बाद वो किसी प्रकार की उंगली ना तक उठा सके। वो अभी क्या चीज़ को लेकर आपकी सहमति हुई? अभी चीज़ को सहमति लेके हुई है कि जो सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया गया है, और उसके बाद में भाभी जी को जॉब के लिए बोला गया है अस्पताल में, कनवास हॉस्पिटल के लिए, और जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सारा खर्च वहन गवर्नमेंट करेगी। किस तरह का विवाद था? किस बात? विवाद था हमारा मतलब 6-7 साल से ज़मीन का विवाद चल रहा था। मतलब जो सामने वाले में 420 का केस दायर कर रखा था, जो ये
तहसीलदार जो ये शर्मा था, क्या नाम, सुरेंद्र शर्मा, उसका 100% उसने हमारे साथ धोखेबाजी की है। मतलब 420 में खसरा जो नंबर है तो उसको मतलब 420 करके खसरों में चेंजेस कर दिया। और फिर अगर हमने FIR लगाई तो फिर उसको उनको पता लगने के बाद उन्होंने वापस उसी चेंजेस, उसी सीमा में वापस उसी सेम कंडीशन में कर दिया, ताकि ये कुछ पता ना हमने कुछ अपवाद दिया न कुछ किया। उनकी मन मर्जी से उन्होंने, सुरेंद्र शर्मा कानू का था उस टाइम, उसके पास तहसीलदार का वो था, तो उसने जानबूझ के हमारी ज़मीन पे उसकी ज़मीन को हमारे नाम कर दिया और हमारी ज़मीन को उनके नाम कर दिया। और जो 18 बीघा की ज़मीन के हकदार थे हम, तो उसमें मतलब हमारे पास 5 खसरों में ज़मीन थी, तो पटवारी ने हमें ओनली 3 ही खसरों में ज़मीन नाप के दी है। ऑलरेडी हमारे पास खाते में 5 खसरे में ज़मीन थी, तो उसमें हमें 3 ही खसरे में, आज भी 3 ही खसरे में ज़मीन करके खा रहे हैं। और जो हम विवाद एप्लीकेशन दिया तो कई बार प्रशासन ने हमारे ऊपर मारा कूटी, माँ बहन की गाली गलौज तक की है त्यागी जी ने। उस टाइम पे थानेदार त्यागी जी था। 15 अगस्त के दिन सरेआम उसमें थाने में मारा है उसको कि तू बामण नहीं, कुत्ते की औलाद है, ऐसा त्यागी ने बोला है। विवाद का था कि इसमें साजिश यही निकलेगी ज़मीन विवाद का, क्योंकि आजकल में जो फाइनल तारीख थी तो उसका कुछ डिसीजन निकलने वाला था तारीख, हाँ आजकल की डेट थी उसमें, तो इस वजह से पहले से इन्होंने हमारे साथ में ऐसा दगा किया। मेरा नाम कृष्ण शर्मा, छोटा भाई हूँ मैं। हम 4 बहन में, 1 बहन है, 3 भाई हैं। बड़ा वाला संदीप भैया था। बड़ी मशक्क़त के बाद आज सहमति बनी है, क्या जिसकी वजह से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह? देखिए, कल जो घटना हुआ था तो पुलिस ऑलरेडी डिप्लॉयड है। किसी तरह का जो भी इसमें केस में एक्शन लेना था, अक्यूज़ को पकड़ना है और उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना है, वो किया जा रहा है। और सबसे अपील है जो शांति बनाए रखे, किसी तरह का कोई सूचना है तो वो पुलिस को दे, अपने हाथ में कानून को ना ले, और जो भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या कुछ भी इलीगल कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। दाह संस्कार को लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? हाँ, उसमें हमारा पुलिस डिप्लॉयड है, मोबाइल टीम लगी हुई है, पुलिस पूरे एरिया में है, तो पीसफुली किया जाएगा। और जो लोग हमारे पास आए थे वो भी, उनका भी मानना है जो सब कुछ पीसफुली किया जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अब ऐसी घटना ना हो उसको लेकर पुलिस की ओर से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, एज सच पुलिस जो इन केस, इस केस में भी जो वो अक्यूज़ था उसके खिलाफ हमने डोजियर खोल रखा था, पाबंद करवा रखा था। तो जो भी इस तरह के लोग हैं उन पे हम रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रह रहे हैं। और ये एक स्पॉन्टेनियस टाइप घटना था, बट यदि इस तरह के जो भी लोग अपराध करते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे भी करते रहेगी। कनवास में हुए हत्याकांड को लेकर अब सहमति बन गई है, क्या क्या प्रमुख मांगों को प्रशासन ने माना? देखिए, कनवास में जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड हुआ उसके बाद में स्थिति अब नियंत्रण में है, और जो भी मांगें रखी गई थी प्रशासन के समक्ष आपसी बातचीत करके माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में उन सब पर सहमति बन गई है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं दें, और जो भी जिन भी चीज़ों पे मांग पे सहमति बनी है उन सब का कड़ाई से पालन किया जाएगा, और आगे सभी को समझदारी से काम करना है, ऐसा मेरा सभी से अपील है। क्या क्या मांगे थी जो मान ली गई है? हाँ, मैंने तो देखिए, जब परिवार का कमाने वाला सदस्य चला जाता है तो उससे जो आर्थिक वो ठेस पहुँचती है उसको लेके थी, मुआवजे को लेके थी, संविदा पे नौकरी को लेके, तो उन सब पे सहमति बनी है। वो जो मांग पत्र है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो उन सब पे सहमति। जो भी वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उस पर सख्ती से काम करते आए हैं, और आगे भी और सख्ती से उन पे काम किया जाएगा, ऐसा बताया।